जय श्री श्याम। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि हर इंसान को, हर प्राणी को, कोई भी जीव हो या इंसान हो या ईश्वर हो, सबको अपना अपना जो ऋण है वो चुकाना ही पड़ता है। अपने अपने कर्म का फल सबको वो भोगना ही पड़ता है। आप इस कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक बार जब वनवास चल रहा था, उस समय माता सीता को प्यास लगी और माता सीता को प्यास बुझाने के लिए श्री राम जी ने पानी ढूंढना शुरू किया, पर उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जलाशय नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने देखा कि सब जंगल ही जंगल है, तो उन्होंने जंगल के जो देवता थे उनसे कहा कि हे प्रभु, अगर आपको कहीं जलाशय का पता हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं जलाशय पे कहाँ पहुँच सकता हूँ। तभी जो है एक मोर आता है और उनसे कहता है कि आइए, मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ से थोड़ा सी दूर पे ही जलाशय है, तो किंतु प्रभु आप मेरे साथ चलिएगा, मुझसे भूल चूक होने की संभावना भी है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तब मयूर ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पैदल जाएंगे, इसलिए मैं मार्ग में अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप अवश्य ही जलाशय तक पहुंच जाओगे। तो यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मोर का जो पंख है एक विशेष समय है, एक विशेष ऋतु में ही स्वयं बिखेरता है। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, तब उसके मन ही मन वह कितना भाग्यशाली है, उसके कि जो जगत के प्यास बुझाते हैं, उन प्रभु की प्यास उसे बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो ऐसा सोचता है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा भी नहीं शेष रही है। तब भगवान श्री राम मयूर से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए जो अपने पंख बिखेरे हैं, अपने जीवन का त्याग किया है, मुझ पर जो तुमने ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख को अपने सिर पर धारण करूंगा। तत्पश्चात अगले जन्म में कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण किया और उन्होंने सिद्ध किया कि मयूर से जो वचन दिया था, वचनानुसार मयूर का ऋण उतारा था। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान ऋण उतारने के लिए पुनः धरती पर जन्म ले सकते हैं, तो फिर हम लोग तो मानव हैं, न जाने कितने जन्म से हम लोगों का ऋण चढ़ा होगा, उसको उतारने के लिए हमें आना पड़ता है, कई जन्म ले